नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी पर। और आप जुड़ चुके हैं शिवम शर्मा के साथ लाइव हमीरपुर से। आशा करता हूँ आप अपने घरों पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ हमीरपुर जिला की जमली धाम में, जहाँ पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश गौ सदन सेवा समिति के अध्यक्ष। आपको बता दूं कि इस सेवा समिति ने फैसला लिया है कि कोरोना काल में जितने भी परिवार बेघर हुए हैं, जितने भी लोग बेसहारा हुए हैं कोरोना की वजह से, उन तमाम परिवारों की जिम्मेवारी उठाने का फैसला हिमाचल प्रदेश गौ सदन सेवा समिति द्वारा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेवा सदन समिति के अध्यक्ष, जिनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ फैसला इस कोरोना काल में जो परिवार बेसहारा हुए हैं उन तमाम लोगों को लेकर किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले ही गौ सदन सेवा समिति के तहत 25 गौशालाएं प्रदेश भर में चल रही हैं, जिनमें अनेकों गायों की सेवा सदन समिति द्वारा की जाती है। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल के मारे प्रदेश भर और देश भर जूझ रहा है कोरोना के मारे, तो ऐसे में सेवा सदन समिति ने फैसला लिया है कि लोगों की मदद के लिए भी गौशाला सेवा समिति आगे आएगी और लोगों की मदद करेगी। ऐसे में लोगों की तमाम मूलभूत सुविधाओं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का फैसला सेवा सदन समिति द्वारा लिया गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं सेवा सदन समिति के अध्यक्ष जी से और जानेंगे कि क्या कुछ फैसला सेवा सदन समिति द्वारा लिया गया है और क्या कुछ आगामी इनके कदम रहेंगे। सर, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी पर। आप दर्शकों को बताएंगे कि क्या फैसला सेवा सदन समिति द्वारा लिया गया है। पिछले 1.5 वर्ष से इस पूरे देश में कोरोना महामारी ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। जहां इस कोरोना महामारी के कारण भारतवर्ष में 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। देवभूमि में भी आज लगभग 3000 से ज़्यादा आंकड़ा इस महामारी में लोगों को मृत्यु के ग्रास बन चुके हैं। और इस महामारी को रोकने के लिए जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने और हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने अथक प्रयास किए हैं, इस कड़ी में ही हमारी समिति ने ये निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार को बने हुए कल 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आज हमने ये निर्णय लिया है कि इस प्रदेश में जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए हैं इस बीमारी के कारण, या जिन माता पिताओं ने अपने बच्चे खो दिए हैं इस बीमारी के कारण, और उनका कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी आय का साधन कोई नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसे परिवारों को हमारी समिति ने गोद लेने का निर्णय लिया है, ताकि ताउम्र उन लोगों को भोजन की, पढ़ाई की, रहने की, खान पान की कोई चिंता ना रहे। इसकी चिंता हमारी समिति करेगी। इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के ग्रामीण मंत्री और इस जिला की जिलाधीश को पत्र लिख करके अनुरोध किया है कि वो हमें ऐसे पात्र परिवारों की शीघ्र अतिशीघ्र सूची दें, ताकि हम उन लोगों के साथ मिलकर के उनकी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। तो ऐसे में आपके कुछ वेरिफिकेशन भी करेंगे ऐसे पात्र परिवारों की, या पात्र लोगों की। किस तरह से इस वेरिफिकेशन को आप आगे लेके जाएंगे, या सरकार जिन लोगों को कहेगी कि ये पात्र है उन तमाम लोगों की मदद सेवा सदन समिति द्वारा की जाएगी? जो भी सरकार से हमें अनुमोदित होकर के परिवार आएंगे, हम प्रपत्र तैयार करके अपनी समिति का उनका पूरा बायोडाटा उसमें लिखेंगे और अपने स्तर पर भी ये जांच करेंगे कि क्या वाकई ही इस परिवार का देखभाल करने वाला आगे पीछे कोई नहीं है, या इनको आय का साधन कोई नहीं है। तभी जाकर के हम उस परिवार को ताउम्र गोद लेने का निर्णय लेंगे। तो अभी तक सेवा समिति द्वारा इस दिशा में कितना स्टेप उठाया गया है? क्या कुछ अभी तक कार्यप्रणाली की गई है? अभी पत्र लिखे गए हैं या पात्र लोगों की सूची भी आपके पास आई है? हमारी समिति ने अभी कल ही बैठ करके निर्णय लिया है, और आज हम इस समिति के द्वारा सरकार को पत्र अवगत करवा रहे हैं अपनी योजना से। और सरकार हमें जितनी जल्दी हमारे लिए जो परिवार की सूची देंगे, हम उतनी ही जल्दी उसके ऊपर अमल कर देंगे। हमने व्यवस्था कर ली है। इसके लिए हमारी जितनी भी गौशालाएं हैं उनका हमें पूर्ण सहयोग है। जहां पर हम अपने स्तर पर जिला हमीरपुर में 25 गौशालाओं के माध्यम से 2460 गौधन की रक्षा कर रहे हैं पिछले 18 वर्षों से। वहाँ हमने मानव सेवा के लिए भी अपने हाथ बढ़ाए हैं, और इस कड़ी में हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी इस महामारी के कारण पात्र परिवार जिनको ज़रूरत है सहयोग की, उन परिवारों को हम गोद ले लेंगे।
जैसे कि गौ सदन सेवा समिति प्रदेश भर में कुल 25 गौशाला हमीरपुर में जिला हमीरपुर में 25 गौशालाओं का इस समय उनको देख रही है, जिस तरह से गौ सेवा कर रही है। तो ऐसे में लोगों की सेवा करने का हौसला कहाँ से आया और किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि गौ सेवा के साथ साथ मानव सेवा भी इस समय ज़रूरी है? ये जो फैसला हमारी समिति ने किया है मानव सेवा के लिए, वो इसलिए किया है कि गौ सेवा भी मानव सेवा से ही चलती है। गौ सेवा के लिए भी मानव लोग ही आगे आते हैं, और जब मानव ही नहीं रहेंगे तो गौ सेवा भी क्या होगी। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि गौ सेवा के साथ साथ जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आज मानव सेवा में रात दिन एक कर रहे हैं, उनकी देख करके हमारी समिति ने भी ये निर्णय लिया है कि हम लोग भी मानव सेवा के लिए आगे आएँ, और जो कुछ भी हम कर पाएंगे, हमारी समिति कर पाएगी, उसके लिए हम रात दिन प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई अन्य व्यक्ति कोई अपने बलबूते पर सेवा समिति के आर्थिक मदद करना चाहता है या अन्य तरीके से मदद करना चाहता है इस परोपकार के कार्य में, तो वैसे लोगों को भी अलाउ किया जाएगा सेवा समिति द्वारा, या सारा का सारा खर्चा या जो भी जिम्मेवारी है वो सेवा समिति खुद अकेली ही वहन करेगी? मैं तो इस प्रदेश के, इस देश के जो दानवीरकरण है, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आएँ और इस समिति का भी सहयोग करें, और अपने बलबूते पर भी जहाँ तक वो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। मानव सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है। शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि दर्शकों में हमने जाना, अभी हमने बात की हिमाचल प्रदेश गौ सदन सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष रसील सिंह मनकोटिया जी से। उन्होंने बताया कि लोगों की मदद करने के लिए गौ सदन सेवा समिति पूरी तरह से इस समय तैयार है और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को और जिलाधीश जी को भी पत्र लिखा जा चुका है कि ऐसे तमाम पात्र परिवारों की सूची सेवा सदन समिति को दी जाए, ताकि ऐसे पात्र लोगों से मिलकर और उनको वेरीफाई करने के बाद उन तमाम लोगों की जिम्मेवारी सेवा सदन समिति द्वारा उठाई जा सके, ताकि जो इस समय उन्हें मुश्किलें या कठिनाइयाँ आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके और एक आरामदायक ज़िंदगी उन्हें दी जा सके, जिसका बसर करना उनके लिए आरामदायक हो सके। तो आप बने रहें लाइव टाइम्स टीवी के साथ। मैं शिवम शर्मा आपको पल पल की अपडेट्स हमीरपुर जिला से देता रहूँगा और आशा करता हूँ आप अपने घरों पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। धन्यवाद। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।